ये कि मैडम हमको कहीं से पोमीग्रेनेट दिला दो ना, क्योंकि पोमीग्रेनेट की अलग ही क्वालिटी है, क्योंकि वहाँ वो डिज़ीज़ इतनी आ रही है तो पोमीग्रेनेट उस डिज़ीज़ को पूरा करता है। उनकी क्लाइमेटिक कंडीशन पोमीग्रेनेट बना नहीं सकती, इसलिए वो हमसे पोमीग्रेनेट खरीदना चाहते हैं। तो बायर की कमी सच में नहीं है सर, बायर की कमी सच में नहीं है। प्रॉब्लम हमारे साथ है सर, हमें बेचना नहीं आता है, अपने कंज्यूमर को समझना नहीं आता है, उसकी दुखती रग पे हाथ रखना नहीं आता है। उसकी दुखती रग को समझो, अपना माल की पिच उस हिसाब से रखो सर, प्रोडक्ट तो वही रहता है, राइट। सो आई एंड माई सेशन बाय, आई होप आपको शायद आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर ऐसे कुछ आइडियाज़ आते हैं। सत्तू के बारे में जो स्टोरी थी कि जब सत्तू की क्वालिटी आप देखो, हाँ वेरी गुड सर, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। कोई भी प्रोडक्ट की क्वालिटी उसको कब मार्केट में, एक तो होता है क्या चीज़ किस मार्केट में किस तरीके से बेची जाए, और दूसरी चीज़ होती है सर कि किस टाइम पे बेची जाए। जैसे सत्तू की क्वालिटी या बकवीट की क्वालिटी, सर बकवीट, हाँ सत्तू नहीं बकवीट, बकवीट की क्वालिटी क्या होती है सर, वो उसकी तासीर बहुत गर्म होती है, राइट। कोटू की उसकी तासीर बहुत गर्म होती है। सो अगर तासीर गर्म है तो किन कंट्री में चलेगा ये माल, CIS कंट्री। सर CIS कंट्री कौन से हो गए, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, सर -50 डिग्री टेम्परेचर। उसके बाद हमने सोचा यार अगर हम कूटू को कूटू की तरह बेचेंगे तो ये तो हमारे गांव देहात का है, इसको अच्छा लगे या ना लगे। तो हमने क्या किया, हमने उसकी ईटिंग हैबिट को समझने की कोशिश करी और देखा यार ये तो 24 घंटे नूडल ही खाता रहता है। हमने क्या किया, हमने कूटू के आटे का नूडल बना दिया। अब वो लुक वाइज उसको समझ में आ रहा है, राइट। कूटू के आटे का नूडल बना दिया जिससे वो चॉपस्टिक से खा पाए, राइट। और अगर इसको गर्मियों में हम पिच करते तो बिल्कुल गर्मी में पड़प जाता। आपके क्वालिटी क्या है सत्तू की, कूटू के आटे की तासीर गर्म है, तो ठंड के मौसम में उसको पिच किया, नूडल की तरह पिच किया, निकल गया माल जो हमारे गांव देहात का माल था। और एक एग्जाम्पल बिफोर आई एंड माई सेशन, हमारे एक स्टूडेंट था IFT का, उसके पास चावल की भयंकर खेती, सर भयंकर खेती। कहते हैं मैडम आप ज़रा मेरे खेत पे आओ, थोड़ा देखो क्वालिटी चावल की कितनी मस्त है, कोई बायर वायर ढूंढ के बताइए। जब हम खेत में गए ना सर, हमने देखा यार ये जो बंदा है, जमींदार थे वो लोग, उनके जो गांव में जो लेबर है ना, दिन भर सुबह आदमी 12-13 धूप में 12-13 घंटा काम कर रहा है। और मैंने उससे पूछा किसान से, तू खाता क्या है भाई, तेरे में इतनी एनर्जी कहाँ से आती है। कहता है ये तो ठेके का खेत है, हम यहाँ से चावल तो ले नहीं सकते, तो सारा मालिक ले लेता है। मैंने कहा तो भाई तू खाता क्या है। कहता है ना ये जो खेत है ना चावल का, उसके बीच में कुछ झाड़ हो जाती है, जंगली झाड़। मैं बस हम लोग, वो तो फ्री का है, वो तो मालिक कहता है फेंक दो, तो हम लोग तो ये ले लेते हैं, इसको पानी में उबालते हैं, उसको पी लेते हैं। सर हम गए थे चावल का एक्सपोर्ट करने, हमने कहा भाई इसकी लैब टेस्टिंग कराओ, ये क्या जंगली वीड है जिसको खा के एक किसान 12 घंटे बिना थके काम कर सकता है, और यही खाता है। सर 18 न्यूट्रिएंट निकल के आए उससे, 18 न्यूट्रिएंट। सर हम कहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कॉस्ट इज़ ज़ीरो। कितने में निकल रहा है सिंगापुर, 99 रुपीज़ पर kg, ज़ीरो। करते रहो चावल। सो एक एंटरप्रेन्योर की आँख नाक कान खुली होनी चाहिए। अब हम उसमें वनीला टेस्ट डाल रहे हैं, उसमें चॉकलेट टेस्ट डाल रहे हैं। सर उस एक जंगली वीड है जो चावल के साथ अपने आप हो जाती है, इट्स कैंसर क्योर होता है, डायबिटीज़ क्योर होता है। उसकी लैब टेस्टिंग कराई तो पता चला इसमें तो इतनी है। वो मालिक बोलता है सर ये तो मैं तो चावल में ही लगा रहा, मैं तो करोड़पति बन जाता। मैं कहा सर करोड़पति बन जाना और इन लोगों को थोड़ा आगे पीछे, अब तुम इनसे इनका ये निवाला भी मत छीन लेना, राइट। सो आइडिया ये है कि एक एंटरप्रेन्योर का आँख नाक कान खुला होना चाहिए। मार्केटिंग एक तरीका होता है, आप सब अपने काम में माहिर हो,
लेकिन अब आपको क्या करना है, हार्ड वर्कर से स्मार्ट वर्कर में कन्वर्ट होना है। बस इतना ही ज़रूरत है, प्रोडक्शन की कोई कमी नहीं है, सिर्फ बेचना आना चाहिए। और हमें किसकी ज़रूरत है सर? आपकी हमें बहुत ज़रूरत है। थैंक यू, थैंक यू। सबको नमस्ते। बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन मैडम ने आपके सबके सामने प्रस्तुत किया है और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि लगभग सारी कुर्सियाँ फुल हो गई है। स्टूडेंट्स हैं, हमारे गणमान्य हैं और हमारे कृषक हैं, बहुत सारे हमारे भाई बहनें सब यहाँ उपस्थित है। तो अगर मैडम के जो ये आज के उद्बोधन के संक्षिप्त में बताया जाए, ये समझने को तो बहुत कुछ है लेकिन हम समझ नहीं रहे हैं। तो अभी हमें सबको क्या बनना है? समझदार बनना है। हाँ, समझदारी जब तक नहीं आएगी तब तक हम बहुत आपण मराठीत म्हणतो ना, पिकवता येतं पण विकता येत नाही आहे। आणि त्या दृष्टीने जोपर्यंत वाटचाल होणार नाही, मला वाटतं तोपर्यंत मॅडमनी जे सांगितलं ते आपल्याला समजलं असा त्याचा अर्थ काही होणार नाही। तो करने को बहुत कुछ है लेकिन कर कुछ नहीं रहे हैं। बहुत सारे पोटेंशियल है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं लेकिन सोच सोच के ही थक जा रहे हैं। तो मैडम ने इतने सारे बढ़िया आइडियाज़ आपके सामने कुछ चंद मिनटों में रखे। इसमें से कुछ आइडियाज़ भी उसको पिकअप करके अगर आप प्रैक्टिकल में लाएं तो बहुत सारा बदलाव आ सकता है, एक प्रकार की क्रांति हो सकती है। इसीलिए हम सबको अभी बहुत समझदारी से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जो जहाँ बेचना चाहिए, जब बेचना चाहिए, जैसा बेचना चाहिए, जिस समय पे बेचना चाहिए, उसके लिए क्या प्रक्रिया करनी चाहिए, ये पूरी समझदारी जब तक हमें आती नहीं है और बेचने की कला जब तक हमें विकसित नहीं होती है, तब तक शायद हमारे अच्छे दिन अभी भी हमसे दूर है। तो मैडम के कहने अनुसार ज़रूर मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन लास्ट में आप सबके लिए प्रेजेंट करूंगा, हाउ टू सेटअप ए फूड प्रोसेसिंग यूनिट। तो मैं अभी ज़्यादा समय न लेते हुए हमारे को अध्यक्ष जो है आज के सेशन के उपाध्यक्ष रोडगे सर जी को निमंत्रित करता हूं कि भगवान साकळे जी का संक्षिप्त में परिचय देवे और फिर भगवान साकळे जी का प्रेजेंटेशन आपके सामने, लास्ट प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने करूंगा। रोडगे सर प्लीज़। थैंक यू।